च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कल इस मंत्र की व्याख्या की थी, समझाया था कि परमात्मा सुख का भंडार है और जो भगवान को स्मरण करते हैं उसको सुख भी देता है। परमात्मा शंकर मने कल्याण करता है, लोकहित करता है, परोपकार करता है और इस बात की ओर प्रेरणा दे रहा है कि वह जो परमात्मा के इस आदर्श को, इन गुणों का स्मरण करता हुआ जीवन में लोकहित का, परोपकार का, लोक कल्याण का कार्य करता है, दूसरों को सुख देने का यत्न करता है, परमात्मा की कृपा उस पर रहती है और वो सुखी रहता है। और तीसरा शिवाय च शिवतराय च, परमात्मा मंगल रूप है, कल्याण स्वरूप है, वह मोक्ष स्वरूप है, मोक्ष का भंडार है, मोक्ष का प्रदाता है और जो परमात्मा का गुणगान करता उसको परमात्मा मोक्ष सुख का आनंद भी देता है। और मोक्ष सुख का आनंद से तात्पर्य है सारे बंधनों से व्यक्ति छूट जाता है और परमात्मा की व्यवस्था में स्वतंत्र रूप से सर्वत्र जहाँ चाहे वहाँ भ्रमण करता रहता है। जन्म और मृत्यु आदि इन बंधनों से छूट जाता है। 3 बार शांति 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 का भी अर्थ बताया था कि आध्यात्मिक दुख हमको न हो, शरीर से भी कोई कष्ट न हो और मन से भी हमको कोई कष्ट न हो। आदिदेविक मने अति वर्षा होना, अति सर्दी पड़ना या बिल्कुल वर्षा न होना, ये जो दुख आते हैं जिनको आदिदेविक दुख कहा गया। और प्राणियों से, मनुष्यों से भी हमको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, हिंसक प्राणियों से भी हमको कोई कष्ट न हो, विषैले प्राणियों से भी हमको कोई कष्ट न हो। तो प्राणियों से कष्ट न हो इसके लिए आदि भौतिक दुख, और प्राकृतिक आपदाओं से कष्ट न हो इसके लिए आदिदेविक, और शारीरिक और मानसिक कष्ट न हो इसके लिए आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति के लिए हम 3 बार शांति 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 का पाठ करते हैं। अब मैंने कल निवेदन किया था प्रत्येक मंत्र में के प्रारंभ में हम लोग ओम बोलते हैं। और ओम का क्या अर्थ है? देखो, शास्त्रों में इस बात को लिखा है कि हम सब जन्म से पहले जब माँ की कोख में होते हैं तब प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैंने हर बार अवसर खो दिया है, मैं पैदा हुआ और मरा, फिर पैदा हो गया और फिर मर गया, अनेक माँ बाप की गोद में मैं रहा, अनेक प्रकार का मैंने भोजन किया और हर बार जो है मैं जो है सोचता रहा कि मैं आपको प्राप्त करूं, लेकिन हर बार का अवसर खो दिया है। और अब मेरी स्थिति ऐसी कि मुझे आपने जेल में डाल रखा है। जेल में डालने का मतलब है जिस थैली में बच्चा रहता है उल्टा सिर लटका के रखा है, हाथ पैर सारे बंधे हुए हैं और कहता आगे जब इस जेल से निकलूँगा, मैंने माँ के शरीर से बाहर आऊँगा, उसके बाद में निश्चित जो है वो आपको स्मरण करूँगा, आपको प्राप्त करने का यत्न करूँगा। ऐसा महर्षि यास्क ने निरुक्त के अंदर जो कहा है। इसलिए अपने यहाँ पर परंपरा है कि जब महर्षि दयानंद लिखते हैं कि बालक और बालिका का जब लड़के और लड़की का जन्म हुए तब बच्चे की जीवान पर ओम लिखा जाए। क्या लिखा जाए? ओम लिखा जाए। यानी माँ बाप इस बात को याद दिला रहे हैं कि बेटा तेरे जीवन का जो लक्ष्य है, जो तू जन्म से पहले याद करता रहा है, वो परमात्मा है और उस परमात्मा का नाम क्या है? ओम है। तो जीवन की शुरुआत जो होती है अपने यहाँ पर किससे होती है? ओम से होती है। अब ये संस्कारों की प्रक्रिया नहीं रही, लेकिन क्रम अपने यहाँ पर ऐसा था कि बच्चे के पैदा होने पर शहद से लिखा जाता था। शहद इस बात का था कि भाई जैसा शहद मीठा है, वाणी से तुम अपना जो है मिठास कड़वाहट मत रखना, व्यवहार में भी तुम कड़वाहट जो वो मत रखना संकेत देता है। मधुमक्खी जिस फूल से शहद लेती है वो फूल वैसा का वैसा सुरक्षित रहता है, वो फूल नष्ट नहीं होता है और उसमें से जितना रस लेना होता है ले लेती है। गन्ने का रस निकालेंगे, गन्ने का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। रस से गुड़ बनाएंगे, वो रस का स्वरूप जो है नष्ट हो गया।
तो परमात्मा की व्यवस्था ये बतला रहे हैं कि जिस प्रकार से मधुमक्खी फूल से रस लेती है, शहद ग्रहण करती है, हम जीवन के अंदर जो है दूसरे को सुरक्षित रह करके जो है हम जीवन में कमाने का यत्न करें, दूसरे को तबाह और बर्बाद करके भौतिक और सांसारिक उन्नति न करें। इसलिए अपने यहाँ घरों के ऊपर लिखा जाता था शुभ लाभ। आज उधर गया मैं देखा सुरंग के घर पर वहाँ लिखा हुआ है शुभ और लाभ। लाभ तो हमें प्राप्त हो, लेकिन कैसा लाभ होना चाहिए? शुभ होना चाहिए। किसी का अशुभ मने बुरा करके हम लाभ प्राप्त करना नहीं चाहते। तो जीवन की शुरुआत परमात्मा के नाम ओम से होती है। और देखो जीवन का समापन भी होता है। जब व्यक्ति मरने लगता है तो उस समय भी वेद क्या कह रहा है कि तेरा समय आ चुका है। भस्मांतम शरीरम, अब ये शरीर तो भस्म होगा, पंचभूतों में विलीन हो जाएगा, अग्नि में इसको जला दिया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए क्या करें? ओम कृतो स्मरः। हे क्रतु मने जीवात्मा, तो किसको स्मरण कर ले? ओम को स्मरण कर, ओम को याद कर। जीवन की शुरुआत परमात्मा के नाम से होती है और जीवन का अंत भी यदि होता है तो किससे होता है? परमात्मा के नाम से होता है कि ओम कृतो स्मरः, परमात्मा को याद कर लो। लेकिन जिसने जीवन भर भगवान को याद नहीं किया, उससे आप कहोगे बोले थोड़ा भगवान का नाम, तो वो कभी ले नहीं सकता है। अपने यहाँ परंपरा 30-40 साल पहले से थी, शायद आज भी हो, जब बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति मरने लगता है और बुजुर्ग व्यक्तियों को पता लगता है कि अब इसके प्राण निकलने वाले हैं और वो चारपाई पर पड़ा है, तो उसको क्या करते थे? नीचे ज़मीन पर ले लेते थे। और ये मान्यता है कि भाई जमीन पर ले लो, अब इसका अंतिम समय आ गया है, प्राण आराम से निकल जाएगा। अब खाट पर या चारपाई पर पड़ा है तो कोई प्राण ऐसी मोटी वस्तु तो है नहीं कि भाई वहाँ नहीं निकलेंगे, लेकिन परंपरा थी जो है वो जमीन पर लेने की। तो उस परंपरा का भाव केवल ये था कि भगवान का नाम जमीन पर बैठ करके लिया जाता है, खाट पर बैठ करके नहीं लिया जाता, और उसको उतार लेते थे और याद दिलाते कि भगवान का नाम ले लें। इसलिए ध्यान ये भी रखा जाता था उस समय के जब अंतिम समय आता, लोग कीर्तन करते थे, भजन गाते थे, कोई गीता का पाठ करता था, शहरों के अंदर उपनिषदों का पाठ होता है, जाने ऐसा माहौल बनाते हैं आध्यात्मिक कि भाई तेरा समय आ रहा है, तू जो है भगवान का नाम ले ले। इसलिए व्यास ने लिखा है महाभारत में कि उस परमात्मा का नाम लेता हुआ जो व्यक्ति शरीर छोड़ता वो परम गति को प्राप्त करता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मां मनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। तो ओम का नाम लेता हुआ जो व्यक्ति शरीर को छोड़ता है परम गति को प्राप्त करता है। तो जीवन भर यदि हम नाम लेंगे तो हमें अंतिम समय भी भगवान का नाम याद आएगा, और जीवन भर यदि नहीं नाम लिया है तो अंतिम समय में भी लोगों को भगवान का नाम नहीं आता। उनको चाबी याद रहती है या मकान याद रहता है या और चीज़ें दूसरी खाने पीने की याद आती है, उसके लिए तड़पते रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि उस परमात्मा के नाम को स्मरण करना चाहिए। जो हम संध्या के प्रत्येक मंत्र में उस भगवान को याद कर रहे हैं, प्रातःकाल और सायंकाल जितना समय मिले अपने को समय जो है 10-15 मिनट निकाल के परमात्मा को स्मरण करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। भगवान का वर्णन करते हुए, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए योग दर्शन के अंदर कहा क्लेश कर्म विपाकाशेर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो ईश्वर कैसा है? जो क्लेशों से प्रभावित नहीं होता। क्लेश का मतलब मान और अपमान, समझ रहे हो? सुख और दुख, अनुकूलता और प्रतिकूलता, इससे हम दुखी होते रहते हैं। थोड़ा सा अपमान कर दे हम दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सम्मान कर दे, माला पहना दे, आदमी उछलता फिरता है। तो इससे जो व्यक्ति प्रभावित होता रहता है, परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि वो इनसे प्रभावित नहीं होता है। लोग गालियाँ भी देते हैं तो उनसे वो नाराज नहीं होता है, लोग गीत गाते हैं उनसे वो को खुश नहीं होता है। इसलिए उसके लिए कहा गया पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। परमात्मा तो अपने आप में क्या है? पूर्ण है, न वो खुश होता न वह नाराज होता, ऐसा वो परमात्मा है। और उसका वर्णन करते करते आगे कह दिया है कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। वो परमात्मा ऐसा है कि न तो उसके कोई बराबर है न उससे कोई बड़ा योग्य है। समझ रहे हो?
उसके बराबर भी कोई नहीं है और उससे अधिक भी कोई नहीं है। और फिर आदमी आगे कह दिया एक सूत्र के द्वारा, उस परमात्मा का बतलाने वाला क्या नाम है, तो का तस्य वाचकः प्रणवः। उस परमात्मा का वाचक माने बतलाने वाला जो नाम है वो क्या है, प्रणव है। प्रणवः ओंकार, प्रणव का मतलब क्या है, ओम। और प्रणव क्यों कहा जा रहा है उसमें संस्कृत में तोड़ेंगे तो प्र प्लस नव, प्र मने प्रकर्षण, नव मने वो सदा नया रहता है। परमात्मा सदा नया रहता, वो पुराना नहीं होता। और उसको बतलाने वाला नाम भी क्या होता है, पुराना नहीं होता, इसलिए उसको प्रणव कहा गया। प्रकर्षेण स्तोति मने जिसकी हर प्रकार से स्तुति उसका गुणगान किया जाता है, इसलिए उसका क्या कहते हैं, प्रणव कहते, ओम कहते। नया कैसा रहता है, ये संस्कृत थोड़ी बहुत जानते हो, उन्हें पता है। संस्कृत में चार प्रकार के शब्द होते हैं। एक नाउन होते हैं, अंग्रेजी में भी होते हैं नाउन प्रोनाउन, संज्ञावाचक शब्द होते हैं, नामवाचक शब्द जो बोलते हैं। एक होती क्रियाएं, वर्ब जिसको बोलते हो, संस्कृत में आख्यात उसको कहते हैं। और एक प्रकार के शब्द होते हैं उपसर्ग, जिसको प्रीफिक्स कहते हो, वर्ब से पहले आ जाते हैं। गच्छति क्रिया, उसके पहले आ लगा आगच्छति संस्कृत में बन जाता है, अनु लगा दिया अनुगच्छति हो जाता है, उपसर्ग है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निपात या अव्यय होते हैं। निपात या अव्यय को अंग्रेजी में कहूँ तो अनचेंजेबल वर्ड्स, यानी अनचेंजेबल वर्ड्स वो होंगे संस्कृत के अंदर, जैसे च है, वा है, अपि है, एव है, यथा है, तथा है, अत्र तत्र, इनकी विभक्तियाँ नहीं चलती, ध्यान रखना। राम शब्द के तो सातों विभक्तियों में रूप चल जाएंगे, पट धातु के तीनों कालों में रूप अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जो है यथा और तथा है, एव है, अपि, इनके रूप कहीं